आप सभी स्टूडेंट्स के पास में मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि लेसन नंबर 17 टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो सेंटेंसेस कवर किए गए हैं, कई सारे सेंटेंसेस को बनाने में दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली बताएं कि किस तरह से उन सेंटेंसेस को टेंस के रूल के हिसाब से बनाया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं जो कि इसी बुक की टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज से लिए गए और इस तरह से आपकी टेंस में क्या कमांड है ये भी आपको पता लगेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं किसके बारे में सोचता हूं। मैं किसके बारे में सोचता हूं। पहले आप लीजिए थोड़ा समय, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए किस टेंस का सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है और बनाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि मैं किस तरह से बनाता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में तातेती के साथ है, हैं, हो, हूं आता है तो ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है यानी कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, WH फैमिली मेंबर प्लस डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। देखिए शुरुआत में आप एक एक रूल को याद करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सेंटेंस को बोलने के लिए, लिखने के लिए इन रूल्स को याद करना पड़ता है, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ती है, धीरे धीरे रूल्स के साथ में सीखना पड़ता है। यहां पर WH फैमिली मेंबर क्या है, किसके बारे में। किसके बारे में को क्या कहते हैं, अबाउट whom। तो सबसे पहले आप लिखते हैं अबाउट whom, उसके बाद डज या डू। डज या डू का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं को कहते हैं आई के साथ क्या यूज होता है, डू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब क्या है, सोचना। सोचने को क्या कहते हैं, थिंक। दैट्स इट। अब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है ही नहीं। अबाउट whom do I think। अच्छा, एक बात आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे यहां पर एक प्रेपोजिशन है अबाउट, ऐसे में उस प्रेपोजिशन को आप सेंटेंस के एंड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस के एंड में भी लेके जा सकते हैं। whom do I think about। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब तक यहां ठहरोगे। इस सेंटेंस में आ रहा है गा गे गी, ठहरोगे, आओगे, जाओगे, नाचोगे, गाओगे। यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल कहता है WH फैमिली मेंबर प्लस विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप सब ये जानते होंगे कि फ्यूचर टेंस में अब शैल का यूज नहीं किया जाता है, शैल का यूज केवल एज अ मोडल वर्ब किया जाता है इंग्लिश में, तो इसीलिए मैंने यहां पर शैल का यूज नहीं किया है। शैल मैंने लिखा ही नहीं है, यहां पर सिंपली क्या लिखा है, विल। अब देखिए WH फैमिली मेंबर यहां पर क्या है, कब तक। कब तक के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, तुम को कहते हैं यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है, यहां पर वर्ब क्या है, ठहरना। ठहरने को क्या कहते हैं, स्टे, तो स्टे लिख दिया। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आ रहा है, यहां के लिए आप क्या लिखेंगे, हियर। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे यहां पर भी हो रही है फॉर से, तो फॉर को आप सेंटेंस के एंड में ले जा सकते हैं और वो ज्यादा एडवांस भी लगता है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, घाव से खून निकल रहा है। घाव से खून निकल रहा है, तो निकलने का काम कौन कर रहा है, खून। जो काम को कर रहा है सेंटेंस में वही तो सब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट है खून और यहां पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, यहां पर निकलना। अब देखिए कि सेंटेंस किस टेंस का है, रहा है, रही है, रहे हैं। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है कुछ और न ही ये कोई प्रश्न है, तो ये है अफर्मेटिव। रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING आपको लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट है ब्लड, ब्लड के साथ में इज का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
निकलने के लिए हम ooze वर्ड का यूज कर सकते हैं। ब्लड इज oozing फ्रॉम द वूंड। घाव को वूंड कहते हैं, और ध्यान रहे घाव को कभी भी वाउंड नहीं कहते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन कई लोग कर देते हैं, इसे कहते हैं वूंड। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बच्चे कहाँ रहते हैं। यहां पर किन की बात हो रही है, इन बच्चों की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है, ये बच्चे। ये बच्चे को हम क्या कहेंगे, दीज चिल्ड्रन। ये सेंटेंस किस टेंस का है, रहते, तातेती, तातेती के साथ है, हैं, हो, हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई WH फैमिली मेंबर है, बिल्कुल है। कहां, कहां को कहते हैं वेयर। वेयर के बाद डू लगाएं या डस लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका है ये बच्चे, जिसे कहा जाता है दीज चिल्ड्रन। ये एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो एक से ज्यादा के केस में आप डू का यूज करते हैं, डू लगाएंगे। डू के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दीज चिल्ड्रन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, यहां पर रहना, रहने को कहते हैं लिव। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव। नेक्स्ट सेंटेंस, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को, सोचिए। रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो क्लियर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर आपको ये सोचना है कि सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होता है ना जो किसी काम को कर रहा होता है। यहां पर काम क्या है, कहना, कह रहा है, तो काम है कहना, कहने को हम कहते हैं से। और कौन कह रहा है, ये टूटा हुआ दिल, तो ये टूटा हुआ दिल, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, और कहना आपकी वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा कुछ। तो सब्जेक्ट में लिखना है आपको ये टूटा हुआ दिल। ये टूटा हुआ दिल को हम क्या बोलें, दिस ब्रोकन हार्ट। ये बात मैंने आपको बुक में बताई भी है। उसके बाद इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, क्योंकि एक हार्ट की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज का यूज करेंगे। और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे से के साथ ing सेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ, कुछ के लिए हम कहते हैं समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें किसने देखा था। देखा था, आया था, गया था, उठा था, बैठा था, सोया था, रोया था, हंसा था, जागा था, नाचा था, गाया था, देखा था। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, WH फैमिली मेंबर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तुम्हें किसने देखा था, किसने के लिए कौन सा WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे, हु। उसके बाद आएगा हैड। अच्छा, यहां पर सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट तो वही है ना जिसके बारे में पूछा गया है कि तुम्हें किसने देखा था, जिसने देखा था वही तो सब्जेक्ट है। तो किसने के लिए हु का यूज किया, हैड का यूज किया। अब उसके बाद सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, देखना, देखने को सी कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सीन, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम्हें, तुम के लिए हम कहते हैं यू, हु हैड सीन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दीवार के पीछे छिप गया। आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट है मैं के लिए हम कहेंगे आई। छिपने को हम हाइड कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, आई हिड बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है। देता है, तातेती के साथ है, हैं, हो, हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, क्यों, क्यों के लिए हम कहेंगे वाई। सब्जेक्ट है वो, क्योंकि धमकी देने का काम कौन करता है, वो के लिए हम यूज करते हैं ही। अगर वो लड़की होती तो हम यूज करते शी। ही के साथ डज का यूज होता है, वाई डज ही। उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। धमकी देने को कहते हैं थ्रेटन, तो यहां पर हम थ्रेटन यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन है, तुम के लिए हम कहेंगे यू, व्हाई डज ही थ्रेटन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 2 घंटे से ठंड से कांप रहा हूं। तो जैसे आपने देखा रहा हूं, ये है कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 2 घंटे से। जब भी समय से कह दें,
जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से, 3 बजे से, जनवरी से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, सुबह से, बचपन से। जब भी किसी समय के साथ से का यूज हो जाए तो वो फिर कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट है मैं के लिए आई के साथ यूज करेंगे हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब है कांपना, कांपने को कहते हैं शिवर, उसके साथ आईएनजी लगा लेंगे शिवरिंग। आई हैव बीन शिवरिंग। ऑब्जेक्टिव पार्ट में ठंड से के लिए शिवर के साथ हमेशा विद का यूज किया जाता है, शिवरिंग विद कोल्ड। और उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करना है। चूंकि मैंने कहा 2 घंटे से, 2 घंटे एक ड्यूरेशन है, ये एक ड्यूरेशन है, अवधि है, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, फॉर। ये बात टेंस में बताइए मैंने आपको, फॉर 2 आवर्स। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता मैं 2 बजे से ठंड से कांप रहा हूं, 2 बजे से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं 2 बजे से ठंड से कांप रहा हूं, आई हैव बीन शिवरिंग विद कोल्ड 2 बजे से। अब 2 बजे एक डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम से जब हम कहते हैं तो सिंस का यूज करते हैं, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कसम खाता हूं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंस में 2 पार्ट हैं। मैं कसम खाता हूं एक पार्ट हो गया, उसके बाद आया कि, ये कंजंक्शन है जिसके लिए हम दैट का यूज कर लेंगे, और मैं वहां नहीं जाऊंगा ये है सेंटेंस का दूसरा पार्ट। तो मैं कसम खाता हूं ये पार्ट तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और मैं वहां नहीं जाऊंगा ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, मैं कसम खाता हूं, कसम खाने को हम स्वेयर कहते हैं, SWEAR, आई स्वेयर। इस तरह से बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से। सब्जेक्ट लगाया हमने आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्वेयर, उसके बाद एस या ईएस का यूज तो करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है आई तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर सेंटेंस के पार्ट में कुछ भी नहीं है। उसके बाद की के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल के हिसाब से। अच्छा, यही सेंटेंस अगर ऐसा हो जाए, मैंने कसम खाई कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैंने कसम खाई, ये सेंटेंस हो गया पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। अब जो सेंटेंस का पहला पार्ट है, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है स्वेयर कसम खाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सोर, SWORE, आई सोर। की के लिए दैट का यूज करेंगे, और मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। आपको लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिस्टेक यहां पर है। मिस्टेक ये है कि जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में बोला गया हो फ्यूचर के बारे में, मैंने कसम खाई बीते कल में, ये पास्ट है। पास्ट में जब फ्यूचर के बारे में बोला गया हो तो फ्यूचर का जो भी सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस में जो भी फ्यूचर का क्लॉज आता है, वहां पर विल की जगह वुड का यूज होता है। ये बात मैंने विल वर्सेस वुड के वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया भी है, जिन्होंने देखा है उनको ये बात पता होगी। तो सही सेंटेंस होगा I swore that I would not go there. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, हंसा है, नाचा है, दिया है, लिया है, ली है, दी है, की है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस। किसने अकेला छोड़ दिया है, उसने, तो वो एक व्यक्ति है, तो सब्जेक्ट है ही के साथ आता है हैज। छोड़ने को हम कहते हैं लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। किसे छोड़ा है, मुझे छोड़ा है, मी, और उसके बाद अकेला, अकेला के लिए क्या कहते हैं, अलोन। ही हैज लेफ्ट मी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है। जैसे आपने देखा रहा है, रही है, रहे हैं, तुरंत दिमाग में आया कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहां पर देखो क्या कहा, कब से, यानी किसी न किसी समय से की बात हो रही है। अगर इस सेंटेंस का आंसर आप दोगे तो आप क्या बोलोगे,
या तो आप बोलोगे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, दोपहर से, यानी किसी भी समय के साथ से का यूज करोगे तो जब भी कब से आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंस में, तो वो कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रूल आपके सामने। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर कब से को कहा जाता है सिंस व्हेन, या फिर आप कह सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। उसके बाद हैज या हैव में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है यहां पर ही के हिसाब से आप यूज करेंगे हैज। उसके बाद आएगा बीन। उसके बाद यहां पर वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को हम कहते हैं प्ले के साथ ing। और उसके बाद कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो 2020 तक ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे में सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और ये इंटेरोगेटिव है, ये तो आपको दिख ही रहा है। इस सेंटेंस में कोई WH फैमिली मेंबर है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये सेंटेंस विल से शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट है वो के लिए मैं यहां पर चुकी होगी, ये किसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए शी का यूज होगा, विल शी। उसके बाद हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब है पूरा करना, पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। उसके बाद क्या पूरा करने की बात हो रही है, ग्रेजुएशन। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया ग्रेजुएशन, कब तक, 2020 तक, बाय 2020। तो यहां पर ग्रेजुएशन बाय 2020 ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसकी आवाज पहचान ली। दी, की, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट है आई। पहचानने को कहते हैं रिकॉग्नाइज करना, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी रिकॉग्नाइज्ड। उसकी आवाज, ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट, हिज वॉइस। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। दिया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, एक बार फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट है यू। वर्ब है खराब करना, खराब करने को कहते हैं स्पॉइल करना, स्पॉइल की सेकंड फॉर्म स्पॉइल्ड का यूज होगा। क्या स्पॉइल कर दिया, मेरा मूड, माई मूड, यू स्पॉइल्ड माई मूड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो लड़का किसके साथ खेलता है। ता है, ती है, ते हैं, ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली मेंबर है किसके साथ, विद होम। सब्जेक्ट है वो लड़का, दैट बॉय। चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर हम डज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, खेलने को प्ले कहते हैं, विद होम डज दैट बॉय प्ले। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जब भी किसी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे यहां पर हो रही है विद के साथ, तो विद को आप सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं, whom does that boy play with। यानी कि आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है वो ज्यादा एडवांस है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी। सोचिए किस तरह का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि नहीं का यूज हो रहा है, इंटेरोगेटिव इसलिए क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अच्छा, बारिश होना, ओले पड़ना, इसके साथ आप सब्जेक्ट में हमेशा इट का यूज करते हैं। ये बात मैंने आपको इट के वीडियो लेक्चर में बताई थी। यहां पर कोई WH फैमिली मेंबर है नहीं, विल से आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है इट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है रेन, रेन के साथ ing, रेनिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, कल, टुमारो, विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कब शुरू करेंगे। गी आया सेंटेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। WH फैमिली मेंबर है कब के लिए आप कहते हैं व्हेन। उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट में देखिए किसकी बात हो रही है, कौन शुरू करेंगे, आप, आपके लिए यू। उसके बाद क्या करेंगे, काम क्या करने की बात हो रही है, शुरू करना, शुरू करने को स्टार्ट कहते हैं, व्हेन विल यू स्टार्ट। क्या शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना। अब चूंकि प्रैक्टिस करना अपने आप में भी एक वर्ब है, तो आप ये जानते हैं कि जब कोई वर्ब किसी ऑब्जेक्टिव पार्ट में आती है, यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है प्रैक्टिस करना, तो यहां पर आप या तो प्रैक्टिस से पहले टू लगा दें और या फिर प्रैक्टिस के साथ ing यूज करें। लेकिन आप ये भी जानते होंगे
जब भी हम स्टार्ट कहते हैं उसके बाद अगर कोई भी वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है तो वो जेरंड फॉर्म में आएगी, यानी आईएनजी फॉर्म में। तो यहां पर आप कहेंगे प्रैक्टिसिंग, किस चीज के लिए? टेस्ट के लिए, फॉर द टेस्ट। व्हेन विल यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मेरा दिल दुखाया है, यानी तुमने कोई काम किया है। तो आया है, गया है, किया है, लिया है, दी है, ली है, की है, दुखाया है। ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो तुम, यू के साथ यूज होता है हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है दिल दुखाना, दिल दुखाने को हर्ट कहते हैं। हर्ट की तीनों फॉर्म्स हर्ट होती हैं। यू हैव हर्ट मी, मेरे पहुंचने से पहले ही वो क्यों चला गया था? गया था, आया था, उठा था, बैठा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली मेंबर क्यों के लिए हम कहेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? वो, क्योंकि चला कौन गया था? वो के लिए हम कहते हैं ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है चले जाना, चले जाने को हम लीव कहते हैं। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। व्हाई हैड ही लेफ्ट? मेरे पहुंचने से पहले। अब ये पूरा आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। बिफोर आई रीच्ड, बिफोर मतलब पहले, आई रीच्ड मतलब मैं पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले वो क्यों चला गया था? नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले 1 घंटे से कौन शोर मचा रहा है देखा आपने, और आपने सोचा ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहां पर एक चीज और आ रही है, 1 घंटे से, समय के साथ से का जिक्र हुआ, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर WH फैमिली मेंबर है कौन, हु, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट तो यहां पर है ही नहीं। सब्जेक्ट तो वही है ना जो शोर मचा रहा है, उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं कि कौन शोर मचा रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट है ही नहीं। उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शोर मचाना। ऐसे में आप जो वर्ब यूज करते हैं वो होती है मेक, मेक के साथ आईएनजी लगेगा। मेकिंग, क्या कर रहे हो? शोर मचा रहे हो। मेकिंग नॉइज, कब से? पिछले 1 घंटे से, फॉर द लास्ट 1 आवर। आज का आखिरी सेंटेंस, तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे? लाओगे, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली मेंबर है कैसे, कैसे के लिए आप यूज करते हैं हाउ। हाउ के बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है लाना, लाने को ब्रिंग कहते हैं। हाउ विल यू ब्रिंग इतनी सारी किताबें, दीज मैनी बुक्स। हाउ विल यू ब्रिंग दीज मैनी बुक्स। अब मैं रखता हूं आपके सामने 3 सेंटेंसेस। ये तीनों सेंटेंसेस किसी न किसी टेंस से लिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बनाना है और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप प्रॉपरली बना पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।